वाह शरद जी वाह, हमने कभी सोचा नहीं था कि एक कुर्सी के लिए, एक बंगले के लिए आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपने कहा था लालू प्रसाद यादव जी जब चारा घोटाला में आरोपित हुए थे कि भ्रष्टाचारियों के लिए यह सबक है। लुटियंस में बंगले का इतना शौक, मधेपुरा में भी आपका बंगला है। राजनीति आपने मधेपुरा से की, वोट ली आपने मधेपुरा वासी की, और जब आज दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल में लोजद यानी कि शरद यादव की जो पार्टी है उसका विलय होना है। इसको लेकर अब जो सियासी रार है वो बिहार में देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं निखिल मंडल, उन्होंने शरद यादव पर एक कड़वी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि पहले आप जनता दल यूनाइटेड में थे, उसके बाद आप लोजद में अपनी पार्टी बनाए। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल जाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल से जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर लोजद में काम करते हैं और अंततः आप अपने पार्टी का विलय वापस से राष्ट्रीय जनता दल में करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस विचारधारा के खिलाफ आपने सियासत की, आज उसी के साथ आप मिल रहे हैं। साफ तौर पर निखिल मंडल ने कहा है कि शरद यादव एक समय में लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी नेता बताते थे। वो कहते थे कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जो सजा है वो एक मिसाल बनेगी। ऐसे में अब जब दिल्ली में शरद यादव अपने पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर रहे हैं, उससे ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक जोरदार हमला शरद यादव के ऊपर किया गया है और कहा गया है कि देखने वाली बात होगी कि जिस लालू प्रसाद यादव को आप भ्रष्टाचारी बताते थे, उनके बेटे आपको किस तरीके से आगे सियासत में खड़े रखते हैं। जदयू से लोजद, लोजद से राजद, राजद से फिर लोजद, और फाइनली लोजद का विलय किससे? तो राजद से। वाह शरद जी वाह, हमने कभी सोचा नहीं था कि एक कुर्सी के लिए, एक बंगले के लिए आप यहां तक पहुंच जाएंगे। खैर, आपकी बात, आपकी कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप नारा लगाया करते थे। आपने कहा था लालू प्रसाद यादव जी जब चारा घोटाला में आरोपित हुए थे कि भ्रष्टाचारियों के लिए यह सबक है। कांग्रेस के खिलाफ आप हमेशा नारा लगाया करते थे, लेकिन आखिरी दौर में आकर के आपने अपनी बेटी को, अपने समधी को कांग्रेस से चुनाव लड़वाया। और ये सब किस लिए कर रहे हैं आप? एक कुर्सी के लिए, एक राज्यसभा के लिए, एक बंगले के लिए। लुटियंस में बंगले का इतना शौक, मधेपुरा में भी आपका बंगला है। राजनीति आपने मधेपुरा से की, वोट ली आपने मधेपुरा वासी की, और जब बंगले की बारी आई तो मधेपुरा को भूल के लुटियंस के हो गए। आने वाला कल देखेगा आपको और सोचेगा कि किस पे हमने भरोसा किया। परिवारवाद के खिलाफ नारा लगा के आज अंतिम पड़ाव पे आके आप अपने बाल बच्चों को सेट करने के लिए उतावले हो रहे हैं। चलिए देखता हूं, जिस तेजस्वी जी को, जिस राजद को, जिस लालू जी को आपने क्या क्या नहीं कहा, भ्रष्टाचारी कहा, जिसके पिताजी को आपने भ्रष्ट कहा, उसके बेटे तेजस्वी जी आपको क्या इनाम देते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।